नमस्ते सभी का आज की एक और कहानी में स्वागत है। आप सभी ने जो कहानी मेरी पहले सुनी, अपनी प्रतिक्रिया दी, उसके लिए आप सबका आभार। एक और कहानी के साथ आज मैं आपके सामने कमलजीत यादव, और कहानी का शीर्षक है कैसे आया जूता। वाह, मुझे तो इसका टाइटल ही पढ़कर ऐसे लग रहा था कि जल्दी से जानूं कैसे आया जूता। ये किसी की तो बुद्धिमानी रही होगी जो हमने जूता पहनने का शुरू किया होगा और कैसे ये एक फैशन बनता गया, या शुरू में फैशन रहा होगा लेकिन धीरे धीरे कैसे ये हमारी ज़रूरत है और कैसे हम अलग अलग तरह के जूते पहनते हैं। पर ज़रूरी ये है कि सबसे पहले यह जाने कि कैसे आया जूता। तो आज की कहानी सुनते हैं, कैसे आया जूता। तो कहानी दोस्तों ऐसे शुरू होती है। एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया और उसने देश भ्रमण की योजना बनाई और घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया, उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वे मेरे पैरों में चुभ गए और इसके लिए कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं। राजा का ऐसा आदेश सुनकर सब सकते में आ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने एक युक्ति निकाली। उसने राजा के पास जाकर डरते हुए कहा कि मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करना चाहें तो एक अच्छी तरकीब मेरे पास है, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपयों की बर्बादी भी बच जाएगी। राजा आश्चर्यचकित था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा न मानने की बात कही थी। उसने कहा, बताओ क्या सुझाव है? मंत्री ने कहा कि पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने की बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते? राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और सोचने लगा। सोचने के बाद उसके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूता बनवाने का आदेश दे दिया। और कहते हैं ऐसे जूता पहनने का रिवाज शुरू हुआ, या कहें कि लोग जूता पहनने लगे। अरे वाह, कितनी रोचक कहानी। और इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सीखने को मिलता है। आपको भी बहुत कुछ लगा होगा। मैंने जो पढ़ा उसमें ये मुझे लगा कि हमेशा ऐसे हल के बारे में सोचना चाहिए जो ज़्यादा उपयोगी हो। जल्दबाजी में अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों के साथ बातचीत से भी अच्छे हल निकाले जा सकते हैं और हम एक दूसरे को
मोटिवेट करें, इंस्पायर करें अच्छा सोचने के लिए। और जब बच्चों या दोस्तों हम आपस में किसी समस्या के बारे में बात करते हैं तो उसका हल भी हमें दूसरों से पूछना चाहिए और उसमें से जो सबसे अच्छा लगे उसको ही मानना चाहिए, क्योंकि वो जब दूसरों की भलाई या सबकी भलाई के लिए होता है तो वह काम स्वार्थपूर्ण नहीं होता और कितना उपयोगी बन जाता है। और देखें, आज तो हम कितनी तरह के जूते कितने अलग अलग रंगों के डिज़ाइन के पहनते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे लिखना मत भूलिए। मेरे लेटर बॉक्स में अपना सुझाव या विचार लिखकर भेजें। धन्यवाद।